प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। ये होगा हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहला लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले एक बार मैं यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर का आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, पहली यूनिट में फर्स्ट 3 चैप्टर हैं, सेकेंड यूनिट में 4 और 5, फिर ये 6, 7 थर्ड में, 8 और 9 फोर्थ सेक्शन में होंगे। हर सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। चलिए चलते हैं हम सबसे पहले चैप्टर की ओर, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना मतलब बनाएंगे तब जब हमें पहले उसका पता होगा। तो इसलिए हम फॉर्मेशन से भी पहले ये जानकारी लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। चलिए बच्चों, मैं उससे पहले आपको ये बताता हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। अगर मेरे पास z एक फंक्शन है, सपोज x का फंक्शन है, जैसे x स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आप इसका x के साथ डेरिवेटिव करना चाहते हो तो dz/dx लिखोगे, क्या आएगा? 2x आ जाएगा। ओके, अब अगर आपके पास z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब z 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, x और y वेरिएबल के ऊपर। इसमें एक वेरिएबल पर डिपेंड करता था। तो अगर आपको z का डेरिवेटिव x के साथ निकालना है तो क्या सिंबल यूज करोगे? करली z बटे करली x। अब d यूज नहीं करेंगे, अब हम करली सिंबल यूज करेंगे। ये सिर्फ एक अजम्पशन है बच्चों, ये फिक्सेशन है कि अगर एक वेरिएबल है तो डी यूज करेंगे, 2 या उससे अधिक वेरिएबल हैं तो करली यूज करेंगे। अदरवाइज तो कंफ्यूजन रहेगी, कुछ अंतर तो दिखना चाहिए ना, इसलिए ऐसा किया गया है। तो z का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? x के साथ करोगे वाई स्क्वायर का 0, तो ये 2x आ जाएगा। अगर मैं z का y के साथ निकालता तो x को कांस्टेंट मानते हुए ये आंसर 2y आ जाता। तो बच्चों, ये हुआ पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब। डेरिवेटिव सिंपल ऑर्डिनरी, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, इसको पार्शियल डेरिवेटिव। चलिए अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वल होता है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव भी होंगे और वो इक्वेशन भी होगी। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव पड़े हों, इस टाइप के एक ऑर्डर के डेरिवेटिव या 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, कितने बड़े बड़े डेरिवेटिव उसके अंदर हो सकते हैं। कैसे भी पड़े हो सकते हैं, उल्टे पुल्टे, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, कैसे भी हो सकते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, करली स्क्वायर z बटे करली एक्स स्क्वायर प्लस करली z बटे करली y प्लस 5 इक्वल टू, मान लो मैंने x इंटू वाई, अपनी मर्जी से लिख दिया मैंने कुछ भी। तो देखिए इसमें z का डेरिवेटिव्स पड़े हैं, x के साथ भी है, y के साथ भी है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? जिसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं, अकेला x अकेला y भी हो सकता है, और z भी हो सकता है इसके अंदर। z के डेरिवेटिव तो पड़े ही हैं, डेरिवेटिव जरूर होने चाहिए z के, चाहे वो एक डेरिवेटिव हो, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, x के साथ हो या y के साथ हो या दोनों हो। तो ऐसी इक्वेशन को कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए इस टाइप का बच्चों मैं कोई और एग्जांपल भी लिखता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर इंटू करली जेड बटे करली एक्स, इसका स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू एक्स माइनस वाई करली जेड बटे करली वाई। और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लो ये ले लिया मैंने, करली जेड बटे करली एक्स की पावर 3 प्लस 5 इंटू करली जेड बटे करली वाई की पावर 4, कुछ भी लिख दिया, जो मर्जी लिखते चले जाओ। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस और कोई लिखोगे, करली स्क्वायर जेड बटे करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड बटे करली वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकते हैं ये आपस में। तो ऐसी कितनी भी लिखोगे उन सभी को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ओके, चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई स्मॉल फॉर्म है बच्चों इसकी, पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब ऑर्डर क्या होता है, मैं इन्हीं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ऑर्डर समझाने वाला हूँ, और फिर डिग्री भी हम यहीं से समझने वाले हैं। चलिए, ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव यूज हुआ है। जैसे इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए, सबसे बड़ा डेरिवेटिव है 2, इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सबसे बड़ा भी डेरिवेटिव 1 ही है। चाहे वो x के साथ हो या y के साथ हो, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इसमें देखिए सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है, 1, यहाँ भी 1, इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 है। दो जगह हो चाहे, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी दो ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ भी 2 ऑर्डर का है। चलिए, तो ऑर्डर किसको कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव यूज हुआ है बच्चों, उसी को ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आप बता सकते हो मेरे को। ऑर्डर अगर मैं लिखूं सभी का, इसका 2, क्योंकि 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 1, और इसका 2, क्योंकि सबसे बड़े जो हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव यानी कि जो यूज हुए हैं वो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर कहलाएंगे। ओके, अब हम आते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब होता है बच्चों, जिस टर्म से आपको ऑर्डर पकड़ में आया है। जैसे इस इक्वेशन में ऑर्डर कहाँ से पकड़ में आया, इस टर्म से, और इसमें ऑर्डर कहाँ से पकड़ में आया था, यहाँ से ले लो, ठीक है। और इसमें जैसे यहाँ से भी कह सकते हो, यहाँ से भी कह सकते हो, ठीक है। तो जहाँ से आपको ऑर्डर मिला है, उस टर्म की सबसे बड़ी पावर कितनी है वो उठाइए। उसमें थोड़ा सा हमें समझदारी रखनी है, वो क्या रखनी है वो बाद में बताऊंगा। चलिए, यहाँ देखिए, इसमें ऑर्डर यहाँ से मिला तो इसकी डिग्री कितनी है। अगर मैं इन सभी की डिग्रीज को मैं यहाँ लिखूँ, डिग्री को, तो ये 1 होगी, क्योंकि इससे आपको ऑर्डर मिला था तो यहाँ से 1। यहाँ से ऑर्डर कहाँ से आपको मिला, यहाँ से ऑर्डर मिला। वैसे यहाँ भी ऑर्डर 1 है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी तो 2 है, इसकी 1 है, तो हम इसकी डिग्री क्या कहेंगे, 2 है। और इनमें भी डिग्री क्या है, अब ऑर्डर यहाँ से आपको ऑर्डर मिला तो पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, तो डिग्री कितनी कहलाएगी, 4। ऑर्डर जहाँ से मिला, ऑर्डर भले यहाँ से भी कह सकते हैं, लेकिन इन ये दोनों तो एक जैसी डेरिवेटिव हैं, एक जैसे ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं, तो इनमें भी सबसे बड़ी उठाओ तो वो 4 है, तो इसकी डिग्री 4 है। और इसमें ऑर्डर कितना, 2, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो यहाँ से ले लो 1। अगर इसकी पावर मान लो 3 होती तो मैं इसकी डिग्री 3 कहता फिर। तो इस तरह से बच्चों ऑर्डर या डिग्री निकाल सकते हो। समझदारी इसमें ये रखनी है, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में बटे है तो हम उस बटे को पहले हटाएं। बटे का मतलब फ्रैक्शन। जैसे मान लो करली जेड बटे करली एक्स डिवाइडेड बाई करली स्क्वायर जेड बटे करली वाई स्क्वायर की पावर 2 इक्वल टू 5x, मान लो ये है। तो बच्चों पहले इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो करली जेड बटे करली एक्स हो सकता है, इसके साथ मान लो और भी अपना करली जेड करली स्क्वायर जेड बटे करली वाई स्क्वायर एक और होता है यहाँ पर मान लो। तो जब इसको इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 5x इंटू करली स्क्वायर जेड बटे करली वाई स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 1 इधर है तो 3 बन जाएगी। अब इसमें से ऑर्डर और डिग्री आपको उठानी है। ऑर्डर कितना है, 2, सबसे बड़ा डेरिवेटिव, और इसकी पावर कितनी है, 3, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना, 2 और डिग्री 3। और अगर पावर में कहीं फ्रैक्शन है वो भी आपको हटाना होगा। पावर सभी की इंटीग्रल होनी चाहिए। जैसे इसकी 1 है, इसकी 3 है, ऐसे मान लो इसकी 1/3 होती तो पहले मैं क्यूब करता दोनों साइड, क्यूब करके फिर ये 3 हट जाता यहाँ से, फिर इसकी डिग्री में उठाता। तो ये आपको समझदारी रखनी है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए यहाँ से शुरू होता है पेज नंबर 2 से, आर्टिकल 1.5 फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। बच्चों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनानी है तो कुछ तो आपको मिलेगा। भाई किससे बनाओगे, कोई चीज़ बनानी है तो कुछ तो मिलेगा।
तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो वो हम देखते हैं। आपको बच्चों एक फंक्शन मिलेगा, जैसे कि मेरे पास ये फंक्शन है ax प्लस by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों जो फंक्शन आपको मिलेगा उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होंगे, जैसे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है। z तो फंक्शन का नाम ही है, z को यानी कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हो। और फंक्शन के अंदर आपको आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स भी मिलेंगे, जैसे a b a स्क्वायर b स्क्वायर के रूप में यहाँ यूज हो गए, मतलब दो अननोन a और b भी यहाँ यूज हो रहे हैं और इनको हम कहेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक साधारण कांस्टेंट में क्या अंतर होता है, फिर कभी हम इस चीज़ के ऊपर भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये हमारा यहाँ का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए हम फिर कभी बाद में इस चीज़ पर जिक्र करेंगे। चलिए, अब जो फंक्शन आपको मिला, आप सबसे पहले तो उसके अंदर ये नोट कीजिए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसके अंदर कितने हैं। आपको बताएगा, स्पेशली स्टेटमेंट के अंदर बताएगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, कौन कौन है। जैसे ये जो स्टेटमेंट लिखी है बच्चों, ये मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, देखो इसमें क्लियर बताया गया है a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। चलिए, इसमें मान लो +2 और होता तो 2 को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं कहते, वो एक साधारण कांस्टेंट होता। चलिए, तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अब कैसे बनाएंगे, इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स करते हुए आपको कैसे भी डेरिवेटिव करने पड़ो, हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को ख़त्म करेंगे, ये हमारा मकसद होगा। मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कैसे भी करके हम बाय हुक और बाय क्रुक जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उनको आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करना पड़े हम एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को। तो जो बन जाएगा एलिमिनेट होते ही उसको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डन। चलिए, इस एग्जांपल पर हम काम करते हैं। अब मैंने यहाँ पहले x के साथ डेरिवेटिव किया, कर्ली z बाई कर्ली x, क्या आया बच्चों ax, इनका सबका 0। ऐसे ही कर्ली z बटे कर्ली y क्या आ गया मेरे पास ax नहीं, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, सॉरी बच्चों, तो a एज इट इज x का 1 हो गया, बाकी ये 0 हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें डेरिवेटिव क्या हो जाएगा b, y का डेरिवेटिव 1 और सबका 0। चलिए, मैंने आपको बताया था कैसे भी करके हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ख़त्म करना है। तो बच्चों देखिए, a की वैल्यू ये आई हुई है, b की वैल्यू ये आई हुई है, अगर मैं ये a की वैल्यू दोनों जगह रख दूँ, b की वैल्यू दोनों जगह रख दूँ, तो 1 मिनट में ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ख़त्म हो रहे हैं। z इक्वल टू a की जगह रखो कर्ली z बटे कर्ली x इंटू एक्स प्लस b की जगह रखो कर्ली z बाई कर्ली y इंटू वाई प्लस a का स्क्वायर मीन्स कर्ली z बाई कर्ली x का स्क्वायर कर्ली z बाई कर्ली y का स्क्वायर। तो ये बच्चों बन गई हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसका ऑर्डर डिग्री बता सकते हो, ऑर्डर कितना है, एक डेरिवेटिव ही यूज हो रखा है सारी जगह, कहीं पर भी दूसरा डेरिवेटिव नहीं है। ओके, तो ऑर्डर 1 हो गया। और डिग्री कितनी होगी इसकी, क्योंकि सबसे बड़ी पावर एक डिग्री की टर्म्स में सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 2। चलिए बच्चों, एक और प्रॉब्लम मैं बुक में से आपको डिक्टेट करवाता हूँ। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं बाय एलिमिनेटिंग h एंड k फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन दे दी गई, इसमें h और k को एलिमिनेट करना है, मतलब बच्चों h और k आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन को रीराइट किया, लैम्डा को एलिमिनेट नहीं करना, हमारी जो दुश्मनी है वो लैम्डा के साथ नहीं है, हमारी h और k के साथ है। लैम्डा के बारे में बताया ही नहीं है इसने कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसलिए h और k को एलिमिनेट करेंगे। सिंपली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x के साथ डेरिवेटिव कर दो पूरी को, तो ये तीनों टर्म्स के डेरिवेटिव हो गए हैं। ऐसे ही ये y के साथ डेरिवेटिव करोगे तो ये तीनों टर्म बन जाएंगी। अब यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, x माइनस एच की वैल्यू इसको उस तरफ ले जाओ, और ऐसे y माइनस के की वैल्यू इसको उस तरफ ले जाओ। तो x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू को अगर यहाँ रख दें, पिछले एग्जाम्पल की तरह से ही है ये भी, तो ये
एच और के एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें देखिए कहीं एच के नाम निशान नहीं है, तो ये हमारी PDE बन गई है। बच्चों इन दो एग्जाम्पल से हम एक खास बात नोट करके आगे बढ़ते हैं कि इस इक्वेशन में गिवन फंक्शन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, ए और बी अर्थात 2, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे, वो भी 2 थे। ये दोनों इक्वल थे, वो भी 2 और वो भी 2। इसी वजह से बच्चों जो आंसर आया वो 1 डिग्री की फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो देखिए इसमें 1 ऑर्डर है, इसका इसी वजह से है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल थे। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 तक ऐसी ही प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर फंक्शन आपको गिवन होता है, एक्सप्लिसिटली गिवन होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 तक इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जिनमें फंक्शन इस तरह से क्लियर नज़र आ रहा है आपको। लेकिन एग्जाम्पल 5 और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें फंक्शन डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसमें कहीं पर आपको फंक्शन नज़र नहीं आएगा, बट फंक्शन के बारे में कुछ बताया है। तो हम फंक्शन पहले निकालेंगे और फिर उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे हम उनको एलिमिनेट करेंगे, तो PDE बनेगी। चलिए ऐसी प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।